अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में जो है वो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो टार्क का किया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो अब हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मैट इट इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जिस्म का या बॉडी का सारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जी सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूँ कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। अब जरा दूसरी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है, और वो ये है, इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जिस्म का सारा वेट अमल कर रहा होता है। अब इन दोनों डेफिनेशनों में सिर्फ मास और वेट का ही फर्क है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी इतना ही फर्क है कि जो मास और ग्रेविटी में है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है, ज़रा इसको हम एक ज़रा इनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले तो इस डायग्राम में अगर आप देखें ना तो ये एक बॉडी है, कोई भी रेगुलर सी बॉडी है और वो किसी हमवार सतह के ऊपर पड़ी हुई है, और एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये बॉडी मौजूद है। यानी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो चेंज नहीं हो रही, ये उस मकाम पे पड़ी है। आमतौर पर हम इस ज़मीन के ऊपर जब रहते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स चेंज नहीं होती। ठीक है, ग्रेविटी एक ख़ास हद तक, ख़ास हाइट तक जाने के बाद चेंज होती है। जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर होते जाते हैं ग्रेविटी की फोर्स चेंज होती है। तो आमतौर पर जो ज़मीन पे रहते हुए ग्रेविटी की फोर्स चेंज नहीं होती। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर तो बॉडी मौजूद है तो जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम। लेकिन अगर आप ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, तो उस सूरत में आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, मास तो किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट पर वो चला जाए सेम रहता है। किसी जिस्म में मादे की कमियत की मकदार को हम, यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड मास, तो वो तो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो उस सूरत में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बॉडी के ऊपर अमल करेगी वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। ठीक है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में थी तब तो दोनों सेम थे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वही सेंटर ऑफ मास था। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी गई है ना, तो उस सूरत में क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट हो गए। ये सिर्फ उस सूरत में होता है। आम हालात में जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन पे रहते हुए जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो दूसरा एक एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक बॉडी है, एक जिस मतलब एक शख्स है, उसने जो है वो सीधा खड़ा होकर अगर भागता है तो वो कुछ और तरीके से भागे। अगर वो आगे की तरफ झुक के भागता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं हो रहा दोनों केसेस में। आप देख रहे हैं डायग्राम में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडीज का सेम है। ये देखिए, यही पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का और यही पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है बॉडी का, क्योंकि जब वो आगे की तरफ झुकेगा तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा अमल करेगी मुख्तलिफ पॉइंट से, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जबकि अगर वो सीधा होके जाएगा तो उस सूरत में ग्रेविटी की फोर्स जो है वो कुछ मखसूस पॉइंट के ऊपर ही अमल करेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी उस सूरत में। ठीक है, तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के ज्यादा करीब होगा उतनी ही बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दूंगा, जो रेसिंग कार बनाई जाती हैं उनकी हाइट को बहुत ही कम रखा जाता है।
और उनकी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। हाइट बहुत ही कम रखने का मकसद ये होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब से करीब किया जाए, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब से करीब होगा तो उसके जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और बॉडी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी इक्विलिब्रियम में रहे, आप देख भी रहे होते हैं टीवी के ऊपर, या जब वो रेस देख रहे होते हैं तो गाड़ियाँ ऊंची ऊंची छलांगे लगा रही होती हैं लेकिन वो उलटती नहीं। उसकी वजह ये होती है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इस तरीके से बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज हो सकता है लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, अब एक और जो है वो ये खिलौना सा हमने भी खेला छोटे होते हुए, कि एक चीलनुमा परिंदा था और जिसको जो है वो आप अपनी उंगली के ऊपर भी रोटेट कर सकते थे, इस तरीके से आपने भी शायद देखा हो। अब जब मैंने इसको देखा तो इसको थोड़ा सा मैंने अगर मुआयना किया इसका, जब हम खेल चुके, दिल भर चुका इससे, तो मुआयना किया तो देखा कि इसके दोनों पैरों के कोने वाले पॉइंट, यानी दोनों पैरों के जो कोने हैं, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स पे, दुम वाले पॉइंट पे और दूसरे कोने वाले पॉइंट पे, इन पे जो है ना वो वेट डाले गए और मखसूस वेट रखे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो टोटल जो ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है उन वेट की, वो उस नोकदार पॉइंट के ऊपर अमल कर रही थी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बन गया इस चील का, वो उसका चोंच वाला पॉइंट बना दिया। हमने वेट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर, इसकी बॉडी में। तो इस वजह से अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी भी पॉइंट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से अगर आप बॉडी को सहारा देंगे तो वो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में फ़र्क है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस्म की सारी मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस्म की सारी वेट की फोर्स जो है वो अमल कर रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के साथ का एक टॉपिक मजीद कर लेते हैं हम, जो कि है इक्विलिब्रियम का। A body is in equilibrium if it remain at rest or move with uniform velocity। दो सूरतों में बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर तो वो रेस्ट की हालत में है तो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, और दूसरा अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। हमारी ज़मीन 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत में है, लेकिन हमें महसूस इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये रफ्तार यकसा है, यूनिफॉर्म स्पीड ज़मीन की। इसकी वजह से हमें ये जो है वो महसूस नहीं होती कि ये हरकत में है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। और दूसरा, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में है, अब हवाई जहाज़ जो है वो जब फज़ा के अंदर उड़ के जाता है तो उस वक्त भी वो इक्विलिब्रियम पे होता है, क्योंकि वो यकसा रफ्तार के साथ जा रहा होता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उड़ रहा होता है। इसी तरह अगर एक किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, रेस्ट की हालत में है, या गाड़ी खड़ी हुई है रेस्ट की हालत में है, तो वो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम, या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। जिस तरह से ये देखें, ये गाड़ी अगर हरकत में है तो अब गाड़ी के ऊपर फोर्सेस जरा देखिए कि आगे की तरफ तो इंजन फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो हवा है वो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है यहाँ पे। सेम इसी तरीके से इसकी जो वेट की फोर्स है गाड़ी की, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ज़मीन की या सड़क की जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम पे जा रही है अगर ये यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही। इसी तरह ये अगर वेट है दोनों तरफों पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये एक बीम है, इसके ऊपर एक तरफ ये वेट पड़ा हुआ है, एक तरफ ये लीवर है, सॉरी लीवर है, ये बीम है, इसके ऊपर वेट पड़े हुए हैं। अब ये वेट कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं कि ये बीम जो है या ये जो लीवर है ये इक्विलिब्रियम पे आ गए, यानी बिल्कुल सीध में आ गए, किसी एक तरफ नहीं गिर रहा। तो उस सूरत में क्या हुआ कि ये रेस्ट की हालत में है, क्योंकि ये लिवर रेस्ट की हालत में आ जाएगा, इस वजह से ये भी इक्विलिब्रियम। तो दो सूरतों में बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी या तो वो रेस्ट की हालत में होगी। दोनों सूरतों में वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है।
हम इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम की टाइप्स को जो है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज।